अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद शेख और आप देख रहे हैं मुजाहिद शेख टॉक्स। मेरे साथ कौन है? वही बहरोज है बाबर हैं और कौन है। बेरोज बाबर साहब। शुक्र है आज तुसी अपना नाम ते लिया। बेरोज साहब, आज क्या है, किसका पोस्टमार्टम करना है, किस खबर का? पोस्टमार्टम नहीं करना, वो आरपीओ साहब हैं फैसलाबाद के, सुखेरा साहब। बड़े सुहेल दबंग, सुखेरा साहब, हाँ क्या बड़े बात है। दबंग ऑफिसर हैं वो। उनको एक एमपीए साहब की दरख्वास्त पे उनको एक कमेटी के सामने पेश होना पड़ा है। कोई इस्तेकाक कमेटी गालबन। हाँ जी, हाँ, जो पंजाब वो असम्बली तहरीके इस्तेकाक से, जमा करवाई जाती है हाँ जी, दरख्वास्त। अच्छा अच्छा, और बिल्कुल। मामला कुछ इस तरह का चला है और उनके सामने काफ़ी कुछ दबंग मामला चले हैं। पहले तरला कर लो फिर खबर सुनाना। तरला यही है जी कि सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं हमारे पास। अगर हमारा तबसरा या हमारा पोस्टमार्टम आपको अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ और अजीज़ व के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट लाजमी करके बताया करें कि हमारी जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जो हम आपस में जो भोंगियाँ मार रहे हैं, जो गपशप कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं और आप उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको उससे सुनने से, हम एक आम शहरी की तरह बात करते हैं, तो अगर आपको उसको उस इन्फॉर्मेशन से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो लाजमी कमेंट में हमें बताया करें। चलिए जी, इनकी आपने बात तो सुन ली, लेकिन ख़बर भी जो इन्होंने बताई है मुझे तो समझ आ गई है। आप लोगों को समझाने के लिए कि पंजाब असम्बली में एक इस्तेकाक कमेटी होती है, जिसमें कोई भी मेंबर पंजाब असम्बली जिसको ये लगे कि किसी भी इदारे में, पंजाब के किसी भी इदारे में उसके साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ, तो वो वहाँ पे दरख्वास्त दे सकता है स्पीकर पंजाब असम्बली को। फिर वो इस्तेकाक कमेटी जो स्लूक है, क्या अच्छा नहीं हुआ कि मतलब कोई खाना नहीं पूछा, कि नहीं कोई नहीं ठंडा पानी नहीं पूछा, नहीं नहीं कि नहीं नहीं, खाना या चाय की नहीं बात, काम नहीं हुआ या उनको वो हो सकता है इज्जत नहीं काम दी, काम इज्जत नहीं दी गई। और फिर पता क्या है, एक और चीज़ होती है। आप जो पंजाब असम्बली में लोग बैठे हैं, वो आप वोट देकर उनको वहाँ पे अवाम भेजती है, तो उनकी, हाँ वाकई की मतलब अच्छा। नहीं, तुसी देखो जी गल किसे पासे ले जा रहे हो। उनकी इज्जत नफ्स अगर मजरूह होती है तो फिर वो कमेटी के पास पेश होते हैं और उसको चेयर करते हैं वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा के शोहर भी हैं और मेंबर कौमी पंजाब असम्बली भी हैं, समीउल्लाह समीउल्लाह चौधरी साहब। साहब। हाँ, वो बड़े अच्छे जो है पॉलिटिशियन है। पहले उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, अब वो मुस्लिम लीग नून के हैं। बड़े मजे हुए सियासतदान है, शादरा से उनका ताल्लुक है। ये जो खबर आप बता रहे हैं, ये मैंने भी सुनी भी है, देखी भी है। सुहेल सुखेरा साहब जो बतौर एएसपी भी यहाँ सर्व कर चुके हैं, एसपी भी सर्व कर चुके हैं, एसएसपी भी रह चुके हैं, एसएसपी एडमन भी रह चुके हैं, एसएसपी डिसिप्लिन भी गालिबन रह चुके हैं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी रह चुके हैं। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल वो लाहौर में पिछले कुछ अर्सा पहले रहे हैं। अब वो आरपीओ फैसलाबाद है, बिल्कुल सुहेल नहीं, सुखेरा साहब। बिल्कुल नहीं। सुहेल सुखेरा साहब की गुफ्तगू बड़ी बोल्ड थी। जो पंजाब असम्बली में उन्होंने गुफ्तगू की है ना, वो बड़ी बोल्ड थी। उन्होंने बड़ा मज़े का जवाब दिया, बड़ी मज़े की उन्होंने बातें की, और उन्होंने ये भी वजाहत दी कि जो फाजल मोअज़्ज़ज़ मेंबर चीना साहब करके उन्होंने बताया कि ये मेरे पास दफ्तर आए और आईजी पंजाब जो हैं उनसे उन्होंने फ़ोन करवाया। कोई कत्ल का केस है, उसमें किसी के ऊपर 109 लगी हुई है गालबन, जिसकी ये सिफारिश कर रहे थे एमपीए साहब। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आईजी साहब से फ़ोन करवा के वो आरपीओ साहब के पास गए। तो उन्होंने कहा कि मैं, उनका मुद्दा ये था सुहेल सुखेरा साहब का, वो ये कहते थे कि हमें ये लगता है जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें हमारे पास मौजूद है। तो जाहिर है ये वहाँ पे मौके पे तो मौजूद नहीं थे। तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि आपका ताल्लुक नहीं है, तो हम आपको वैसे ही तफ्तीश में जो है वो क्लियर कर देंगे। लेकिन उनका कहना ये था कि ये मुझे पहले भी सिफारिशें करा चुके हैं। जो 109 के मुलजिम है, मुझे उनका नाम नहीं पता, ना उनका जिक्र हुआ उस वक्त।
तो वो कहते हैं कि उनका हमने पहले भी कहा, तो अब ये मोअज़्ज़ज़ MPA साहब उनके साथ आ गए हैं और वो जंग का कोई मामला, क्योंकि RPO रेंज जो है वो जंग की, फैसलाबाद जो रेंज है उसमें जंग भी आता है, चुनियोट भी आता है। तो उन्होंने कहा कि हमने ये कहा उनको कि आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैरिड होगा। ये सुहेल सुखेरा साहब का कहना था। लेकिन जो मोअज़्ज़ज़ MPA साहब थे ना, उन्होंने ये कहा कि मैं जब आपके पास गया हूँ तो आपने मेरी सवालों के जवाब नहीं दिए। अब ये इस्तेकाक कमेटी के पास इसलिए एप्लीकेशन गई है कि RPO साहब ने उनको के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, और ये इस तरह से तासुर दिया गया। लेकिन सुखेरा साहब का कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मैं तो इसका IO नहीं हूँ, और मेरे मोबाइल में तो वीडियो नहीं है जो इन्होंने कहा जी मुझे दिखाएं कि आपकी तफ्तीश क्या कह रही है या आप इस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, उन्होंने तो नीचे अपने मातहत अफसरों से ही पूछना है। IO जो होगा उसमें होगी। तो समीउल्लाह साहब ने भी उनकी तारीफ की कि आप बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, वैसे भी पॉपुलर पुलिस ऑफिसर हैं सुखेरा साहब। लोगों के साथ उनका मोहब्बत प्यार है, मीडिया के साथ उनका मोहब्बत प्यार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई वो चीज़ गलत भी करे तो मीडिया उनको जस्टिफाई करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मोहब्बत प्यार है, मेरा भी उनके साथ मोहब्बत प्यार है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि इस तरह की जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो 19-20 का फ़र्क हो सकता है। बाज़ दफ़ा काम का स्ट्रेस होता है, कोई मसरूफियत ऐसी होती है, कोई मजबूरी ऐसी होती है कि सही तरह से बंदा एंटरटेन नहीं कर पाता और अगले बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता, लेकिन जो उनके पास गया होता है वो बुरा मान जाता है। तो इसमें गलत फहमी हुई है, और ये मेरा ख्याल है कि कमेटी को भी यही चाहिए कि अगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पे दिया है और समीउल्लाह साहब ने इस पे कहा है, ये जो मामला सारा है ना, इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, और उन्होंने फिर ये कहा कि ये बात पंजाब असम्बली के अंदर इस सवाल उठ सकता है कि आप जवाबदेह हैं, आप आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, आवाम के मुलाजिम हैं, ठीक है ना, आप पब्लिक सर्वेंट हैं आप। तो उन्होंने इस पे थोड़ा सा उनको किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको कोई होल्ड कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को, इस पे फैसला नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अब ना एक तो जो हमारे सुहेल सुखेरा साहब हमारे, मैंने इसलिए कहा कि लाहौर में वो ज़्यादा रहे हैं, और बड़े भी और भी हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर भी हैं। सुहेल सुखेरा साहब ना किसी के साथ बदतमीजी वाला एलिमेंट उसमें नहीं है, बदतमीजी वाली वो चीज़। ऐसी बात है, बंदे का हर वक्त 24 घंटे तो मूड एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन उनका रवैया फिर भी वो मुस्कुराता ही चेहरा है, बिल्कुल ऐसी है। बंदा घर से कभी लड़के भी आया होता है, वो घर तो उनका लाहौर में है, वो फैसलाबाद रह रहे थे, बंदा लड़ लेंदा। हाँ, तुसी एवें ही चाह रहे हो कि मैं हर पुलिस वाले दे मैं खिलाफ नहीं गा, बल्कि मैं किसी दे भी खिलाफ नहीं गा, उन्होंने पुलिस वालियां दे खिलाफ नहीं, सुलह का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनके खिलाफ हूँ जो काम गलत करते हैं। वैसे क्या सुलह होगी है वो भाईजान, वो सुलह, मुसलमान जो है वो 3 दिन से ज़्यादा किसी के साथ नाराज़ नहीं रह सकता और नहीं रहना चाहिए। 3-3.5 हफ्ते रहे नाराज तो नहीं, वो मैं उन्होंने 3 दिन नहीं तस्वर करना। तो ये मामला मेरा ख्याल है जो सुहेल सुखेरा साहब वाला है ना, ये इस्तेकाक कमेटी जो है ना उसको अच्छे तरीके से हल कर लेगी, उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है, वो सुहेल सुखेरा साहब तो इतने प्यारे आदमी ने कहते बैठे ने ना, अगर लाहौर दे किसी जगह ते तो उन्होंने दफ्तर आन जान लगा रहा, कावे चल रहे ने, कॉफ़ी पी रहे ने लोग, चाय पी रहे, लोग उन्होंने सपा भी उन्होंने फ्रैंक है, ठीक है ना। अब जोली से आदमी है। फैसलाबाद में अब एक बंदे ने, एक पुलिस एहलकार ने या सब इंस्पेक्टर था या ASI था, तफ्तीशी था, उसने कहा यार, उनकी बड़ी वीडियो वायरल हुई, उन्होंने कहा तू मैनू यार, मैं तेरे नाल पढ़दा रहा, उत्थे वो गरजे भी ने। अब वो वीडियो भी वायरल हुई। फिर दूसरी बात है कि सुहेल सुखेरा साहब सोशल मीडिया पे भी
कभी एक्टिव नहीं हुए, पहली दफ़ा हुआ कि वो एक्टिव हुए। मैं ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा मोअज़्ज़ज़ MPA साहब के, जिस तरह से सुहेल सुखेरा साहब की तबीयत है ना, बहुत कम होता है, धड़ेबाज आदमी है, डंडी पट्टी भी बंदे ने, मतलब पूरा। आज क्या आपके पॉडकास्ट में लग रहा है सॉफ्टवेयर कोई अपडेट हुआ? नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर इसलिए अपडेट नहीं हुआ कि मैं, जो बंदा ठीक है ना उसको मैं, मेरी कोई उनके साथ बहुत ज़्यादा 10 एपिसोड से आप पुलिस की वो बजा रहे हैं आज दे एपिसोड से तुसी इस तरह फ्रेंडशिप कर ली। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਜਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਤੇ ਵੀ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ कि किन्ने केस पेंडिंग ने, तफ्तीशा मुकम्मल नहीं हो रही, मुलजम गिरफ्तार नहीं हो रहे, इश्तिहारी गिरफ्तार नहीं हो रहे, इंसाफ नहीं मिल रहा। सिर्फ टिकटॉक ते खुली कचहरी कर ली इन्वेस्टिगेशन विंग ने ते CM साहिबा नूं भेजता, लो जी असी देखो किड्डे चंगे लग रहे हैं। PR उन्होंने रखे ने ऐसे वास्ते ही रखे ने कि भी टिकटॉक साड़ी बनाओ तो चढ़ाई जाओ। ओ भाई, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। इन्वेस्टिगेशन विंग में बहुत सारी, इतना थद्दा मेरे पास पड़ा हुआ है, चंद रोज़ में वो मैं 1 by 1 खोलना शुरू करूँगा कि कितने कत्ल, कितने रेप के केस, कितने ज्यादतियों के केस। ऑपरेशन विंग तो परचे देंदा है ना, ਉਹਦਾ ਤੇ काम परचे देना है। इन्वेस्टिगेशन विंग ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ काम में अगे आए शुरू। आप मुझे बताएं, मैनू दसो जी, और रज़ा डार जिसमें आपने उंगली उठाई, रज़ा डार केस, ठीक है, ऑपरेशन वाले उधर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन जी उत्थे घूगू घोड़े बनी हुई है। घूगू घोड़े का पता ਤੁਹਾਨੂੰ फिर की पता है? ना ਤੁਹਾਨੂੰ घोड़े का पता, ना घूगू घोड़े का पता। दसो तो सही। घूगू घोड़े ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। भाई जो बात ठीक है वो ठीक है। देखें, आप ये कहते हैं कि जी मैं सुहेल सुखेरा साहब दी कोई हमायत कर रहे हैं, भाई वो DIG हमारे सामने हुए। मैं आपको जिस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ आप आ नहीं रहा, मुझे सीधी तरफ बताएं, सुलह किस तरह हुई है? सुलह बहुत अच्छे तरीके से हुई है, बल्कि सुलह नहीं हुई, गलत फहमियाँ दूर हुई हैं। वो तो आपने तस्वीर लगा दी ना सोशल मीडिया पे। हाँ, गलत फहमियाँ दूर और दिल से। मतलब क्या, ओवर अ कप ऑफ टी? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुलाकात हो गई है या फोन पे? मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और आगे भी होती रहेंगी। गुजारिश सिर्फ ये है कि मोहब्बतां सच्चियाँ, मोहब्बतां उसके साथ है, ये काम जो भी करेगा। देखें, कल को अगर फिर कोई ऐसी खबर आ जाती है, चलो गलत फहमी बताएं पहले, गलत फहमी थी क्या और सुलह किस तरह हुई, गलत फहमी दूर किस तरह हुई? चलो वो वाला वाक़या देखें, इससे रंजिशें बढ़ती हैं, फासले ऐसे भी होंगे हमने कभी सोचा ना था। तो वो देखें, गलत फहमियाँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरफ से थी? दोनों तरफ से। मैं देखें, मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि वो उनको नीचे कर दूं, खुद ऊपर हो जाऊं या खुद नीचे हो जाऊं। बराबरी की सतह पे नहीं, जब सुलह हो जाए तो फिर तो। और देखें, मेरी ना उनके साथ पहले भी बड़ी दोस्ती थी। कीमे वाले नान में बड़े शौक ना खाना, तो हुण उत्थे ये भी जवाब हो गया। पटवारी तो नहीं, वो खान बाबा के कीमे वाले नान है ना, तो वो हम खाया करते थे, बल्कि आखिरी वही खाए थे। तो फिर हमने इसमें भी बात की कि यार ये बैन है अब इसका। भाईजान, कौन सा रोज़ खाया जाता था, लेकिन एक ही दफ़ा और आखिरी दफ़ा ही खाया गया। वो मंगवाते थे, आप मंगवाते थे? नहीं, मैं तो नहीं भाई, पता नहीं 1200 रुपये का कीमे वाला नान, 2000 रुपये 2000 का हो गया। वहाँ 3500 रुपये किलो के गोश्त हो गया, छोटे नहीं होते। तो वो ज़ाहिर है महंगा था। तो अब वो जो कीमे वाले नान है ना, अब वो ख़त्म हो गए और उनके साथ बड़े अच्छे आदमी के तौर पे मैंने उनको देखा है और मुझे उम्मीद है कि मेरे समेत अब जो चीज़ें हैं वो उस तरह से। मैं एडिटिंग टीम से कहूँगा कि पिछले जो क्लिप्स हैं ना हमारे पॉडकास्ट के, वो लाजमी काट के ना इधर लगाए जाएं और फिर बताया जाए कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या क्या मामला हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट मेरा हो नहीं सकता।
ऑब्वियस ही बात है। और सॉफ्टवेयर अपडेट मेरा हो नहीं सकता। उसकी वजह पता क्या है, जहाँ पे तनकीद वो भी लगाए ना कि जहाँ पे मैंने ये कहा था कि क्राइम बढ़ेगा तो हम वो भी दिखाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, वो तो हम बात कर रहे हैं। क्राइम कम होगा तो हम वो भी दिखाएंगे। देखें ये 78 पुलिस एहलकार मुअत्तल हुए, हमने खबर दी और जुल्म किया पुलिस ने, तो खबर दी पुलिस कस्टडी में, ऑपरेशन पुलिस की कस्टडी में 2 खवातीन जो हैं वो जांबाग हो जांबाग गई। हुई हैं। तो वो चले जैसे भी हुई हैं, वो तो अभी मेडिकल रिपोर्ट आएगा। तो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं इंज करके बह के ना इन्वेस्टिगेशन विंग वाले कि देखें जी हमारी कस्टडी में नहीं थी खवातीन, पहले ही मर गई। अब मामला ये है कि इनके अंदर कोई वो वैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ये है कि पब्लिक जो होती है ना, अवाम, हम तो है अवाम की राय। आप मुस्तकबिल बयान करते हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, साफ़ी मुस्तकबिल का अंदिया देता है, मुस्तकबिल बयान करता है कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑपरेशन विंग को 100 में से 100 नंबर नहीं दे रहा, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन विंग को 100 में से 33 नंबर भी नहीं दे रहा। तो 33 नंबर तो घट होंदे की होंदा फेल हो बंदा, जाता बंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ पता है। हाँ जी, सप्ली तो आ जाती मैं है ये बड़ी चाहता बड़ी। हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन विंग पे भी बराए मेहरबानी लोड हुकूमत, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन विंग ਉਹ पे ਭਾਈ वैसे ही। ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ सुपरविजन से बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपकी सुपरविजन नहीं ना होगी तो फिर वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो लिहाजा जो सुखेरा साहब हैं, मेरा ख्याल है कि कोई गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ होगा या हो सकता है। हाँ, जो बातें उनकी आम फहम है, आम तौर पे जो उनका तासुर है, वो इखलाक वाले आदमी हैं, बाअखलाक आदमी हैं, ये तो पूरा अच्छे पाकिस्तान जानता ऑफिसर है। हैं, अच्छे ऑफिसर हैं। नहीं, पूरा पाकिस्तान तो उन्होंने मतलब बहुत सारियां गल्लां नहीं जानता जो मैं जानना, एवें ना हुन करो। लेकिन बुनियादी तौर पे वो अच्छे आदमी हैं। वो गल्लां ते दसो। नहीं, वो कोई गल नहीं कि वो अच्छे आदमी हैं। ये क्या बात है? वो वक्त आएगा, कभी ज़रूरत महसूस करेंगे तो आपसे शेयर करेंगे। अच्छे आदमी हैं बुनियादी तौर पे, और ना कोई उनको इतनी कोई किसी के साथ गर्ज है। माशाल्लाह खाते पीते बंदे हैं, तगड़े यार। वेल सेट हैं। कोई उनको ये भी किसी से नहीं है कि कोई किसी की कोई उनको अल्लाह माफ़ करे किसी से कोई गर्ज है, नहीं, वो वेल सेट आदमी है। अच्छी उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है। तो मेरा ख्याल है ये मामला जल्द हो जाएगा हल। और जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो है अवामी मसाइल हैं, आवाम के और ऊपर जाहिर सी वो बात है, चीज़ है। वो एक MPA जो है वो भी अपनी एक वो माशाल्लाह एक वो सीट है, एक हाँ, अवाम का एक पीछे पूरा एक वो एक जलवा है, एक जोर है पीछे जो अपनी वो कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ी एक बात होती है। तो वो एक ऑफिस के अंदर जाके पब्लिक ऑफिस के अंदर, जिस तरह वो अफजाबाद के अंदर भी मसला हुआ था कि वो वॉशरूम यूज किया तो वो 100 मसले बन जाते हैं। हो जाएगा। लेकिन RPO साहब को भी चाहिए कि अगर उन्होंने सुलह वैसे सफाई कहा का। भी है, उन्होंने उस वक्त भी कहा, उन्होंने कहा जी मैंने आपकी बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट की है और मैं आपको बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूँ। तो ये था। अगर आप शेख साहब की इस बात से मुतफिक हैं कि शेख साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। प्रोग्राम देखते रहिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो शेयर लाजमी कीजिएगा।